उनको शर्म आनी चाहिए। 2000 3000 का ढक्कन नहीं लगा सके, करोड़ों रुपए कमाते, करोड़ों रुपया, और खबीज के वजह शर्म के मारे मर जाओ, डूब जाओ। गुज़िश्ता शब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलशन इकबाल नीपा के करीब वालिदैन के हमरा जाने वाला 3 साला इब्राहीम मौत की आगोश में चला गया। मैन होल का ढक्कन ना होने के बायस आज उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 का वो रिहायशी था। उसके रिहाइशगाह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ आपसे कुछ देर कबल ही नमाज जनाजा अदा की गई है और उसकी तदफीन जो है वो की जाएगी शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर के कब्रिस्तान में। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए सूबाई असम्बली के मेंबर शारिक जमाल, जिनका ताल्लुक़ MKM से है, और जमात इस्लामी से मुंतखब सूबाई इस्लामी के मेंबर मोहम्मद फ़ारूक और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र भी यहाँ ताज़ियत के लिए आए और उन्होंने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा भी दीगर शख्सियात भी यहाँ वक्तन फ़वक्तन रुख करती रहीं और जो अहले खाना है और अहले इलाक़ा है उनकी बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। और जो जब लवाहिकीन से बात की गई, उनका यही कहना है कि उनको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन अलबत्ता उनका मुतल्लिक़ा हुक्काम से ये मुतालबा ज़रूर है कि जब गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया और बल्दियाती नुमाइंदों से राबता करने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से कोई मौसर और कोई मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए और ऐसे इब्राहीम के जो है वो मौत की आगोश में सोने से कबल ही ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए कोई मौसर इक़दामात किए जाएँ। देखिए, इस हादसे में मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत सिंध और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो काउंसलर, जिनकी जो गफलत के मर्तकब हो रहे हैं, इनका काम ये है कि रोज़ाना विज़िट करके चेक करें। ठीक है, चेक करें ताकि अंदाज़ा हो कि गटरों की क्या सूरत हाल है, ढकने है या नहीं है। अगर नहीं है तो फौरी तौर पर इसका इंतज़ाम करें। एक मामूली ढक्कन की वजह से एक इंसानी जान का ज़या होना इंतहाई अफसोसनाक है। और गुजारिश मैं ये हुकूमत सिंध से गुजारिश करूँगा, आला हकाम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और देखें बजाते खुद। AC कमरों में बैठने से मसाइल हल नहीं होंगे, गरीबों के मसाइल हल नहीं होंगे जब तक कि आप AC से बाहर आएँ और हकीकत को जानें कि क्या हकीकत है, एक आम इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। जब तक ये नहीं होगा वो सख्त मसाइल नहीं होंगी। और जो पीपल्स पार्टी से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए इस मसले को हल करें, ताकि बच्चे किसी के भी हों, चाहे वो किसी भी से ताल्लुक़ रखते हो, बच्चे फूल होते हैं और फूलों को हम ज़मीन के अंदर गाड़ नहीं सकते। उनको शर्म आनी चाहिए। 2000 3000 का ढक्कन नहीं लगा सके, करोड़ों रुपए कमाते, करोड़ों रुपया, और खबीज के वजह शर्म के मारे मर जाओ, डूब जाओ। बच्चा मेरे पास हो ना, मैं दुकान पर होती हूँ, तुझे खींच लाती वहाँ से, खींच के तेरे को ढक्कन तेरे बाप भी लगाता वहाँ। हाँ, क्या कहेंगे मेयर कराची के बारे में, जो देखो मेयर है, एक जिसका बात, ये काम है। मेहर तो खाते हैं, वो खाते हैं, उन अपने गले भरेंगे, बस गले भरे और चल दिए। हमारा काम नहीं करेंगे वो, ये इसका काम नहीं करेंगे, वो गले भरने में कोशिश करते हैं। मुर्तज़ा बाप का क्या करें, उसको ऐसी सज़ा दो, याद रखें। रात को हमें जैसी इत्तला मिली हम इधर पहुँचे। बच्चे का जो फौत हुआ है उसका नाना हूँ। हमने बड़ी कोशिश की है, यहाँ आए तो देखा तो कोई हालत नहीं थी, सिवाय 2-3 बंदों की और कुछ नहीं था। कोई हुकूमत ने इमदाद नहीं दी, सबके फ़ोन बंद थे, जिसको फ़ोन किया बंद थे, यहाँ के इदारे सोए हुए थे, किसी का कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने फ़ोन उठाया हो। जैसे कराची में जो है ना, हमें अपने लिए छोड़ दिया गया है, मारने के लिए छोड़ दिया गया है। हकीकत में हमें मारा जा रहा है और कोई नहीं आया। हमने एक शावर जा रहा था रात को कोई 2-2:30 बजे, उसको रोका है, उसको रोक के वो भी जा रहा था, उसको मरने नहीं दिया। वहाँ से वो फुटपाथ तोड़वाई है, अंदर लेकर आए। जब अंदर लेकर आए उसने भी 15,000 लिए हैं, फ्री में काम नहीं किया, और उसके बाद तक कोई भी नहीं आया इधर। हम लोग चीखो पुकार करते रहे, माँ 1 मिनट के लिए भी वो चुप नहीं हुई है, और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए कराची को मारा जा रहा है। कराची को उठना चाहिए इसके ऊपर। आज ये 26वां बच्चा है जो फौत हुआ है। जब तक हम सोते रहेंगे हमें ये मारते रहेंगे। कहाँ है वो सियासतदान? वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त क्यों नहीं थे? अब बच्चा ये
हमारे घर में खेलता था, मेरे साथ खेलता था, और आज मैंने देखा है तो उसको पहचान में भी नहीं आ रहा है। उसने जो अपनी वो की है पूरा सूझा हुआ है, आप देखें। मेयर को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो तो इस काबिल है ही नहीं। पीपल्स पार्टी तो ये नाकाम है, ज़बरदस्ती की बैठी हुई है, ज़बरदस्ती के वोट लिए हैं इन्होंने, ये सबको पता है। ये जहाँ जाते हैं बैठ जाते हैं। MQM भी बैठ जाती है, क्या करती है आपके लिए? कुछ भी नहीं कर रही है। अभी सीट लेते हैं, साइन कराते हैं। आवाम का कोई पुरस्कार नहीं है, बात सीधी सी बात है। आवाम को ये कोई सहूलत ही नहीं दे रहे हैं। कराची में हर गली में गड्ढा है, हर मोहल्ले में गड्ढा है, हर मोहल्ले में मर रहे हैं। हम भी अपनी बाइक चलाते हैं, हर महीने उसमें पैसा लगाते हैं। अभी भी 6 दफ़ा टूटी है तो हम जोड़ कर आए हैं। तो ये कराची को दे क्या रहे हैं? ले रहे हैं। कैमरों के ज़रिए टैक्स लगा दिया, हर चीज़ के ज़रिए लगा दिया है टैक्स। गैस में, बिजली में तो हमें मार दिया है। हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं। तनख्वाह देते हैं हम, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं तनख्वाह देता हूँ, उस पर भी टैक्स देता हूँ। जब उसको खर्च करता हूँ उस पर भी देता हूँ। ऐसा कहीं होता है? आप देखें बाहर ममालिक में कहीं है, लेकिन इधर है। तो इसको आप लोग करें सीधा, इनको निज़ाम सीधा करें, फिर बात करें। खाली वोट लेने नहीं आए। इस निज़ाम को सीधा किया जाए। कराची को ये 5वां सूबा बना रहे हैं तो शायद वो सही हो जाए। यार उम्मीद रात को अगर ये लोग कर लेते ना कुछ बाखुदा तो हो जाता, क्योंकि ना कोई गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस एरिया के लोगों को जिन्होंने हमारे को इतना सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। इनकी बदौलत समझ लो आज हम यहाँ तक है। अगर ये नहीं होते तो ये गवर्नमेंट हमारी ने कुछ भी नहीं करती। सुबह आए, सुबह तुर्रम खां बनने के हमने करा, हमने किसी ने भी कुछ नहीं करा भाई, किसी ने भी। हम खुद रातों को नाले में इतने पानियों में हम खुद उतरे हुए थे। रेस्क्यू की टीम आई, रेस्क्यू की टीम बोलिए हमारा काम नहीं है। उनके पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना मास्क, कुछ भी नहीं। और ऊपर से अदरवाइज सब ने हाथ खड़े कर लिए। जिसको फ़ोन कर रहे हैं भाई, वो बोल रहा है कि अभी भेज रहे हैं, आधे घंटे में फिर नंबर बंद। सबके नंबर ट्राई करे, पता नहीं किस के और लोग आए हुए थे, सब ने ट्राई करे, लेकिन सबके नंबर बंद थे, किसी ने भी कुछ नहीं करा है। तो घर वालों की हालत क्या है? बहुत क्रिटिकल हालत है, बहुत ख़राब हालत है भाई। सीधी बात है, किसी का भी बच्चा हो सब अपनी मदद खुद करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट से आप तो उम्मीद रख नहीं सकते हो। सीधी बात है। क्या किया आपने? हमने तो भाई खुद अपनी मदद करी है भाई, सीधी बात है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। सुबह आए, सुबह बस अल्लाह तवक्कल हो गया है तो हो गया, वरना कुछ भी नहीं हुआ है। हम खुद मैं, मेरे कज़न, दोस्त सब हम उतरे हुए थे। हम सब इतने पानी में थे भाई। जब हम खुद उतरे तो हम किसी की क्या तवक्को रखेंगे कि हमारी ने वो कुछ करेंगे। जिसको फ़ोन करें नंबर बंद, ऑफिस बंद, सब कुछ बंद, कहाँ घूमते फिरें। हम अपने खर्चे पे जितनी पब्लिक खड़ी थी सब ने पैसा मिला के एविएटर मंगाया है, सब ने खुदाई करवाई है, उसके डीजल के पैसे पब्लिक ने दिए हैं। तो गवर्नमेंट किस चीज़ की है फिर यार? ताकि बर वक्त जो है वो इन हादसात से बचा जा सके। ये जो 3 साल इब्राहिम का ये वाक़या पेश आया है, जो सियासी शख्सियात ने तशरीफ़ लाई, उनका कहना था कि ये पहला वाक़या नहीं है कराची का। इससे कबल भी कराची में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन हमेशा अगले ही वाक़े का इंतज़ार किया जाता है, कोई बर वक्त मौसर इक़दाम नहीं किए जाते हैं। अहल खाना का भी अब सिर्फ एक ही मुतालबा है कि शहर में ऐसे जितने भी मैन होल्स हैं जिनके ढक्कन नहीं है उन पर ढक्कन लगवाए जाए, और ऐसे जो बंदा है जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उस पर जो है वो कार्रवाई करके सज़ा दी जाए, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके।